साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश और आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंड बहुत है, इसलिए पूरी जैकेट में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, आशा करता हूँ कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोगों का प्यार मिलेगा। मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाने वाले थे। उस समय वो राजस्थान के एक राज परिवार के मेहमान थे। तो राजा ने कहा कि अगर स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं तो उनकी पूर्व संध्या पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, और उस समारोह के लिए राजा ने काशी से एक प्रसिद्ध नर्तकी को बुलवाया, नृत्यांगना को बुलवाया। अब नृत्यांगना को बुलवाया, नृत्यांगना आ गई, समारोह की तैयारियां हो गई। लेकिन स्वामी जी को ये बात पता चली जब समारोह तैयार होने को था और स्वामी जी को लेने गाड़ी उनके द्वार पर खड़ी हो गई। तब स्वामी जी को पता चला कि समारोह में कोई नृत्यांगना नृत्य करेगी। तो स्वामी जी ने वहां जाने से मना कर दिया कि मैं सन्यासी हूं और मेरे सामने कोई नर्तकी नृत्य करे मैं नहीं देखूंगा, मैं समारोह में नहीं जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि चलिए, स्वामी जी नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, अब समारोह तो चलेगा। स्वामी जी का जो सामियाना था वो समारोह स्थल के बिल्कुल पास में था। समारोह जैसे ही शुरू हुआ, नृत्यांगना ने अपना नृत्य शुरू किया और उन्होंने नरसी मेहता के भजन से अपने नृत्य को शुरू किया। तो नरसी मेहता उस समय बड़े प्रसिद्ध भजन बनाने वाले थे। नृत्यांगना ने मंच पर आते ही शुरू किया नरसी मेहता का भजन, और उस भजन में उसने जो बोला वो स्वामी जी के कानों तक पहुंचा। क्योंकि सामियाना पास में था तो स्वामी जी सुन रहे थे। नृत्यांगना ने बोला कि पारस पत्थर कभी भी ये भेद नहीं करता कि जिस लोहे को वो छू रहा है वो किसी के पूजा घर का लोहा है या किसी के रसोई घर का चाकू है या फिर कसाई के घर की छुरी है, जिससे कसाई निरीह पशुओं की हत्या करता है। पारस पत्थर जिस लोहे को छूता है उसी को सोना बना देता है। मैं तो बड़े चाव से आई थी, नरसी मेहता के भजन लाई थी, मीराबाई के भजन लाई थी, और यह सोचकर आई थी कि आज मेरा भी नृत्य धन्य हो जाएगा। मैं स्वामी जी के सामने भजन गाऊंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता कि यहां मेरी कोई कीमत है ही नहीं। स्वामी जी ने जब ये सभी बातें नृत्यांगना की सुनी तो स्वामी जी सामियाने से उठे और तुरंत मंच पर पहुंच गए जहां पर समारोह चल रहा था। और समारोह में जाते ही स्वामी जी ने जो किया, साथियों, स्वामी जी ने उस नृत्यांगना के पैरों को छू लिया, पैरों को पकड़ लिया जाते ही, और बोले कि माँ मुझे माफ कर दो, गलती आपकी नहीं, मैं ही पारस नहीं हूं। अगर मैं पारस होता तो पात्र और अपात्र को भेद नहीं करता, पात्र और अपात्र का भेद मिटा सकता था, लेकिन कमी मेरी है, मुझे आप माफ कर दीजिए। और स्वामी जी बताते हैं कि उस दिन से उनकी आंखें खुल गईं, उनके ज्ञान का नया आयाम खुल गया। तो साथियों, जीवन बड़ा अनूठा है, जीवन बड़ा विचित्र है। कहां से आपके ज्ञान का प्रकाश खुलेगा, कहां से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी को समभाव में देखते हुए, सभी को समान मानते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।